नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ग्वालियर में रक्तदाता कर रहे मानव सेवा, 24 घंटे रक्तदान के लिए तैयार, जरूरतमंदों की कर रहे मदद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, हिंदुओं में भय पैदा कर रहे दिग्विजय सिंह। गृह मंत्री बोले, मुसलमान विरोधी नहीं सरकार। मध्य प्रदेश में कार्यवाहक अधिकारी के रूप में मिली पदोन्नति, इंदौर में कुछ पुलिसकर्मियों ने पदोन्नति लेने से किया इनकार। धार जिले के धामनोद के समीप गुजरी में कारम नदी में लाल पानी आने से आदिवासी किसान चिंतित है, तो वहीं मंत्री उषा ठाकुर उल्टा उन्हें ही कोस रही है। बता दें, इस नदी से किसान अपनी भूमि सिंचित करते हैं, साथ ही पशुओं को पानी भी पिलाते हैं, लेकिन अब नदी में किसी ने केमिकल डंप कर दिया है, जिससे केकड़े और मछलियां मर गई है और पानी भी दूषित होने लगा है। अब इस संकट की घड़ी में पर्यटन पर्यावरण मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान दिया है, जिससे आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई है। दरअसल नदी में केमिकल को देखने पहुंची उषा ठाकुर ने कहा था कि पहले तो तुम ऐसी विचित्र जगह बसे ही क्यों, तुमने बसने से पहले यहाँ क्या व्यवस्था देखी थी। अब इस बयान ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मंत्री उषा ठाकुर को आड़े हाथों लिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय उषा ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य इलाकों में जाकर वहां के आदिवासियों को विचित्र जगह में रहने वाला बताया। उनका यह बयान बेहद निंदनीय और आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का अपमान है। माननीय मंत्री महोदया, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक प्रदेश में ऐसी मंत्री महोदया है जो बार बार आदिवासियों के संबंध में से विचित्र बयान देती है, जिससे प्रदेश के आदिवासियों का बार। शासन प्रशासन के साथ ही रक्तदाताओं का भी मानव सेवा में अहम योगदान होता है। ग्वालियर में भी युवा सुधीर राव दुरापे को ब्लडमैन के तौर पर जाना जाता है। रक्तदान महादान को जिंदगी का मकसद बनाने वाले सुधीर खुद 47 बार रक्तदान कर चुके हैं। करीब 11 साल पहले रक्तदान को अपनी सेवा का जरिया बनाने वाले सुधीर ने पूरी ब्लड बैंक और ब्लड आर्मी तैयार कर ली है। बताया जाता है कि जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने के लिए 300 से ज्यादा युवक युवतियां 24 घंटे तैयार रहते हैं। रक्तदाताओं का 24 घंटे पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जज्बा काबिल तारीफ है। 2010 में हमने पहला कैंप लगाया था और उस पहले कैंप में 9 लोगों ने डोनेशन किया था। उस 9 लोगों के डोनेशन से उत्साहवर्धन हुआ हमारा और हमने ये नियमित कर दिया इसको। 2014 में हमने नियमित रूप से लोगों को ब्लड दिलवाना शुरू कर दिया, यानी साल में 365 दिन जब भी किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और उनको नहीं मिलता है तो हम उनको अपने रक्तदाताओं के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। 2016 में हमने ग्वालियर का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर की स्थापना की और हमारा उद्देश्य है कि किसी की मौत ब्लड की कमी से ग्वालियर में ना हो। सेम यही चीज़ जैसे मैंने बताया कि हमारे एक परिचित का तबीयत ज़्यादा खराब थी, उनको ब्लड की ज़रूरत थी, उसके लिए मैंने सुधीर भाई से संपर्क किया। अब बस ऐसी बातों में मालूम पड़ा कि आप मतलब इस तरह से ब्लड अरेंज करने का काम करते हैं, तो आपसे जुड़ गए। कितनी बार आपने अभी तक ब्लड? एक्चुअली मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, बहुत तो रेयर ब्लड ग्रुप है, तो उसकी मतलब थोड़ा सा कम रहती है रिक्वायरमेंट, फिर भी 6-7। सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट के जवाब में कहा कि मोहन भागवत का बयान हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का बयान हो, हम लोग मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। गृह मंत्री की माने तो दिग्विजय सिंह हिंदुओं के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान। शिवराज सरकार हमेशा पॉजिटिव दिशा में सोचती है। आपने देखा युद्ध स्तर पर इस कोरोना की महामारी से हमने संघर्ष किया और जीते। अब इसके साइड इफेक्ट जो आए हैं
जैसे आपने कल भी उनकी सुना कि जो निराश्रित बच्चे हो गए हैं, जो बच्चों के सर से साया उठ गया है, उनके पुनर्वास की, उनकी पढ़ाई की, इस दिशा में सोचें। हम मध्य प्रदेश को कैसे और तेजी से अब विकास कार्य करें। कोविड से, कोरोना कर्फ्यू से जो विकास प्रभावित हुआ, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, उनसे मध्य प्रदेश को तेजी से उभारना, एक दिन भी व्यर्थ न गंवाए, ये शिवराज सिंह जी का सोच है और उसी दिशा में आज बैठक कल। बरसात का मौसम शहर की बस्तियों में कई समस्याएं लेकर आता है। वहीं इंदौर की पुलिस लाइन में रह रहे पुलिसकर्मियों के लिए भी एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है। दरअसल पुलिस लाइन में बने मकान जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में जब इंदौर आईजी हरिनारायणचारी मिश्र से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर पुलिस लाइन में मकान जर्जर हालत में हैं, लेकिन उन्हें तोड़कर नए मकान बनाए जा रहे हैं। साथ ही एक 15 मंजिला बिल्डिंग में भी पुलिसकर्मियों को आवास आवंटित किए गए हैं, जिससे जल्द ही आवास संबंधी समस्या पुलिसकर्मियों को निजात मिलेगी। अब पुलिस लाइन में जो मकान जर्जर हो चुके हैं, उन्हें तोड़कर नया मकान बनाया जा रहा है। अभी जो 15 मंजिला जो 15th फ्लोर की जो बिल्डिंग बनी है, उसमें पुलिसकर्मियों के लिए आवास आवंटित हो रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ जो कुछ राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके लिए पीटीसी में कुछ मकान है, जिसकी प्रक्रिया है, जो अगले एक सप्ताह में सबको आवंटित कर दिया जाएगा। तो पुलिसकर्मियों के लिए इस तरह के लगातार प्रावधान, प्रस्ताव और प्रयास जारी हैं और आने वाले दिनों में उनके स्वास्थ्य, उनकी जो आवास संबंधी समस्या है, उस पर भी काफ़ी लगाम लगेगी और उन्हें इससे काफ़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को कार्यवाहक अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने का फैसला लिया है। अब इस फैसले के बाद इंदौर जोन में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कार्यवाहक अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को इस पदोन्नति का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो कार्यवाहक पदोन्नति नहीं लेना चाहते हैं। इसे लेकर आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि पदोन्नति नहीं लेने का मुख्य कारण यह है कि सेवानिवृत्ति के समय में अब अवधि कम बची है। साथ ही पारिवारिक कारणों के चलते कुछ पुलिसकर्मी अन्य जिलों में ड्यूटी करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। अब इस तरह के आवेदन आने पर उक्त पुलिसकर्मी की स्थिति को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। लोग ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति हुई है, लेकिन उनके सेवानिवृत्ति के बहुत कम समय है, उनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, तो वो नहीं चाहते कि दूसरे जिलों में जाएं। तो कई बार वो न जाने के कारण वो इन्हीं जगहों पर रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों में से कई लोगों ने अपना पदोन्नति नहीं भी स्वीकार किया है। क्योंकि कार्यवाहक है, वो ऐसा करने का उनका पास अधिकार है। तो बहरहाल जो भी अगर स्वेच्छा से ऐसा देगा, फिर उसकी स्थिति पर विचार किया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।